तो श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी कह रहे तुझे डर नहीं लग रहा, जंगल में कौन तुझे भोजन खिलाएगा? तो ध्रुव जी ने मुस्कुरा के कहा, हे गुरुदेव, हमारी मैया ने हमको सिखाया है कि जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा थोड़ी ना रख लेगा। इसलिए उसके भरोसे पे हम निकल पड़े हैं। और भैया हम तो एक बात मानते, साधु का और भरोसा है ही क्या, एक संत का और भरोसा है ही क्या। घर छोड़ते, परिवार छोड़ते, संसार छोड़ते, किसके भरोसे छोड़ते हैं? ये गलतफहमी में मत रहना कि वो संसार के किसी सेठ साहूकारों के भरोसे जीते। ना ना ना, कौन सेठ साहूकार संतों को कुछ दे सकता? चंद रुपया दे के अगर तुम कहते हो कि तुम साधुओं की सेवा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, ना, इस गलत फहमी में मत रहे। तुम क्या दोगे साधु को? इस संसार में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ना, वो सब संतों की कृपा से मिल रहा है। और तो और इस संसार में सूर्य भी उदय होता है ना, तो वो इसलिए इस लालच में सूर्य उदय होता है कि सुबह सरयू के तट पर, जमुना के तट पे, गंगा के तट पर कोई संत जाके स्नान करता हुआ जब अंजलि में जल लेके सूर्य अर्घ देगा ना, तो उसके मुख का दर्शन करने के लिए सूर्योदय होता है। ये वायु चलती है संतों के लिए, ये अन्न जल सब संतों के लिए है। हम जैसे निकृष्ट लोग तो उसका साथ साथ में मजा उठाते हैं। असल में ये दुनिया, ये प्रकृति भगवान ने अपने साधुओं के लिए बनाई है, संतों के लिए बनाई है। नारद जी को ध्रुव जी ने कहा, 5 साल का बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नारद जी ने कहा, मिल गया चेला। जैसे एक अच्छे शिष्य को चाह होती है एक अच्छा गुरु मिले, हर गुरु चाहता है एक अच्छा शिष्य मिले। अभी एक दिन, किसी दिन समय मिलेगा, गुरु शिष्य के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गुरु शिष्य की जोड़ी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भैया ध्रुव जी महाराज गए। नारद जी ने कहा, मधुवन में जाओ, मधुवन में जाकर के भजन करो। मधुवन में एक टीला है, आज भी वो टीला है जो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वहां दर्शन करने जाते हैं। उस टीले पर जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीना तक तप किया। तेरा त्रांते कपित्त बदरासन, 3-3 दिन में बेर, 6-6 दिन में सूखा वनस्पति पत्ते, 6-6 दिन में एक बार जल पीना, फिर 12-12 दिन बाद वायु पीना, और फिर अंत में जाकर के अपनी श्वास रोक करके श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। उनकी इस साधना से देवताओं का सिंहासन हिला। भगवान से कहा, प्रभु जाओ, 5 साल के बच्चे ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, भक्ति में इतनी शक्ति है, जाओ इसे दर्शन दो। प्रभु आए, आकर के कुछ बोलना चाह रहे हैं, श्री ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे, तो भगवान ने अपना जो शंख है, जिसको वेद तत्व कहा जाता है, वो कपोलों से स्पर्श कराया। जो ध्रुव जी बोल भी नहीं पा रहे, वाणी उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। योन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान से मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, बेटा वरम ब्रूहि, मांग कुछ। भगवान को लगा हमें ही मांगेगा, हमें छोड़ के क्या मांगेगा। भगवान बड़े कॉन्फिडेंस में थे, पर ध्रुव जी ने क्या मांगा? प्रभु, जैसे एक व्यसनी को व्यसन का लत लग जाती है, शराबी को जैसे शराब की लत लग जाए, अब वो हर जगह शराब पीने के बहाने खोजता है। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज हम बड़े दुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? आज हम बड़े खुश हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज ज्यादा बोतल खरीद ली इसलिए खत्म करनी है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले आज घाटा हो गया इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले आज प्रॉफिट हुआ इसलिए पी रहे हैं। ऐसे शराबी को बहाने चाहिए। उसने पूछा, तूने काय को इतनी पी ली? पुलिस वाले ने पकड़ के, बोले साहब जी ढक्कन खो गया था, बेकार फैल जाती इसलिए पीनी पड़ी। ये सब बहाने हैं व्यसनी। चाय पीने वाले को बहाने हैं चाय पीने, क्यों पी रहे हो? सर दर्द हो रहा है। तो गोली है चाय जो सर दर्द हो रहा है? व्यसनी को व्यसन के बहाने चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते, हे नाथ, ऐसे ही मेरे जीवन में व्यसन लग जाए।
किस चीज का व्यसन? आपकी कथा का व्यसन लग जाए, आपके सत्संग का व्यसन लग जाए, बहाने खोजते रहे आपकी कथा सुनने के। कौन आया? अरे अब की बार तो फलाने आए कथा सुनने, इनको तो हम बहुत अच्छे सुनते, अब जरूर जाएंगे। अब की बार कौन आए? बोले ये तो हमारे लिए एकदम नए हैं, पहली बार इनको सुनने को मौका मिलेगा, अब तो जरूर जाएंगे। यानी कि बहाने खोजे जाएं सत्संग सुनने के, ऐसा व्यसन लग जाए हमें कथा का। ऐसी ये ध्रुव जी ने मांग करी। अब आप सोचो सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान सामने साक्षात खड़े और ध्रुव जी फिर भी भगवान नहीं, भगवान की कथा मांग रहे हैं। वो कथा जो हमें और आप सबको देखो कितनी सहजता से प्राप्त है। जहां मन करे सुन लो, जिस महापुरुष के मुख से मन करे सुन लो, कितनी कृपा है भगवान की।